चौधरी, बेचारा बाहुबली गुरु चौधरी, न तो अपना सर बचा पाया और न ही इज्जत। उल्टा तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अगर तुमने डॉक्टर रूहानी का ध्यान न भटकाया होता ना, तो वो मिश्रा को ना मरने नहीं देती। लेकिन होनी को कौन डाल सकता है। लगता है वक्त भी मेरे साथ है और मेरा नसीब भी। और हाँ, डॉक्टर रूहानी को नौकरी से निकलवाने का इंतजाम भी मैं करके आया। बाहुबली। हमसे हार कर हंस काहे रहे हो बे? यही सोच रहे हो ना? तुमको क्या लगा बे? तुमने हमारी और हमारी कंपाउंडर की जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दी है। अबे बकलोल, जीत के खुमार में खुद की कब्र खोद दी है तुमने। जिसे तुम हमारी कंपाउंडर की हार समझ रहे हो ना, वो उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बनेगी। टूटी जरूर हमारी कंपाउंडर, पर बिखरी नहीं है। जंग चाहे जितनी मुश्किल हो, जीत उतनी आसान बना देती हमारी कंपाउंडर। अभी भले ही तुम हमारी जिंदगी में अंधेरा भरने में कामयाब हो गए हो गौतम सिंह, पर हमारी कंपाउंडर उसमें भी उम्मीद की किरण ढूंढ निकालेगी। देखना तुम। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी मदद कीजिए ना, मुझे कोई राह दिखा दीजिए। अभी सिर्फ मेरी जंग नहीं है, आपकी भी जंग है माता रानी। आप पर मेरे विश्वास की जंग है। प्लीज माता रानी, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। सॉरी डॉक्टर रोहिणी। थैंक यू माता रानी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रिसेप्शन के रजिस्टर में मुझे मिश्रा जी का एड्रेस मिल जाएगा। सुनो बेटा, ये मिश्रा जी का घर है। हाँ। अच्छा, मम्मी कहाँ गई है तुम्हारी? मम्मी पापा के साथ गई हुई है। क्या? पापा के साथ? और क्या ही बोलेगा एक बेचारा बच्चा कि उसकी माँ उसके पिता का दाह संस्कार करने गई है। मेरी हंसती खेलती गृहस्थी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने। अब क्या करने आई हो यहाँ? वो मिश्रा जी। ये रहे मिश्रा जी, जिन्हें ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आ गई हो। हाँ, पोस्टमार्टम करवाया, ना कोई जांच पड़ताल, फिर इतनी क्या जल्दी हो गई दाह संस्कार के? अरे इस दुनिया में तुमने और तुम्हारे पति ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। अब क्या उस दुनिया में भी इन्हें सताती रहोगी? नक्षत्र के हिसाब से कल से सूतक लगने वाला है, इसलिए आज ही हम इनकी अस्थियों को गंगा जी में बहा देंगे। और हाँ, तुम क्या चाहती हो? हम शोर करके पूरे मोहल्ले वाले को यहाँ इकट्ठा कर दें? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मम्मा, ये क्या है?
अच्छा हुआ डॉक्टर ने देखा नहीं कि इस कलश में अस्थियां नहीं मिट्टी है, वरना उसे पता चल जाता कि मिश्रा जी जिंदा है। आ गए टीटी की बेटी। हमरे बेटे को सूली पे चढ़ाने का इंतजाम करके। मेरा काम जान बचाना है अंकल जी, जान लेना नहीं है। और मैं गुरु के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। जान भी दे सकती हो? दो दो जान, हम भी देखते हैं कैसे जान देती हो। आज तो जान दे ही दे। दादी, दादी ये क्या कर रहे हैं आप? दादी जी, चोट लग जाएगी रूहानी को। लगने दो चोट से। इस लड़की की वजह से हमारा गुरु उस गौतम सिंह से लड़ गया, उस पीए की जान चली गई। और इस लड़की की वजह से कल कोर्ट की पेशी में उसकी फांसी तय होगी। यही चाहती थी ना तू? अब तो ठंडक मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को। अरे तुम तो उसकी जिंदगी से चली गई थी ना, क्यों लौट कर आई इस घर में? क्यों बर्बाद कर दिया इस घर को? क्यों? दादी मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ बे। तुम्हारे इन्हीं मनूस हाथों को छूकर तुमने हमारे पोते की जिंदगी सर्वनाश की। बात हम कहते हैं तुमसे टीटी की बिटिया, अगर हमरा गुरु फांसी चढ़ा ना तो हम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, तुम्हें भी मौत की सजा देंगे हम। अम्मा, इसमें रूहानी की क्या गलती है? ये सब तो उस बेईमान गौतम सिंह का क्या धरा है ना। और आप देख लिया अपने स्वार्थ का नतीजा। हर हाल में, हर कीमत पे उसके राज्यसभा का टिकट चाहिए था ना आपको। अरे आप ही का पक्ष लेने के लिए गुरु गौतम सिंह से लड़ने गया और देखिए क्या हो गया। अरे बात को समझी बात। ये आप ही की शय है जो हमारा बेटा आज फांसी के तख्ते तक पहुंच गया है। और इस सब का कारण ये टीटी की बेटी है, इसका कारण हम नहीं। अरे हमको कोस के कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको इस परिवार की हर मुसीबत की जड़ ये टीटी की बेटी है। आज हमारा बेटा, मेरा गुरु एक हत्यारा बन गया। हत्यारा। एक मिनट कुसुम, कहाँ जीजी? एक तो इतना रोशनी है कि आंख चुंधिया गया हमारा। कुसुम जीजी, सुनाई नहीं दिया पुष्पी जीजी क्या कही है? बड़ी कोठी में हमारे इजाजत के बिना कोई आ जरूर सकता है, बाकी यहाँ से जा नहीं सकता है। अरे रे कुसुमिया, काहे अपना दिल चला रही हो? अब तक किसी ने तुम्हारी बात सुनी है जो आप सुनेंगे? इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, कुछ तो सीखा होता हमसे। अब देखो कैसे चौधरी साहब को शीशी में उतारते हैं। मतलब? हमारे आधे पति देव
और पूरे जी चाची कई बार जो हमें डुबोता है ना, वही उभारता है। जीजी की अम्मा, आगे आइए, आइए आगे। आप तो सबसे बड़ हैं और समझदार भी। आप तो अच्छा से जानती हैं कि जो राह भटकाता है वही राह दिखाता है। जो पराया लगता है वही अपना साबित होता है, और जो खोटा सिक्का होता है वही खर्रा सोना निकलता है। बस 10 मिनट, 10 मिनट अपने बहुरिया के साथ हमें अकेले में दे दीजिए। अगर मामला यूं सेट ना कर दिया ना, तो हम भी सुल्तानपुर के सुष्मिता सेन नहीं। खड़ा का चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बात करनी है यहाँ सबके सामने होगी। अरे कुसुम जैसी की सासू अम्मा, समझाइए अपनी बहुरिया को। हम तो बस रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु को फांसी होने वाली है। हो सकता है वही उसके रिहाई का कारण भी बने। क्या समझी? तो ये अपना ये जो 11 नंबर का गाड़ी है, इसको दूसरा प्लेटफार्म पर ले चलो। अब देखिए कैसे निपटाते हम इस मामले को। चल। उन लोग को देखने दो, तुम चलो। चलो। अरे चलो। क्या करे? छोड़ो मुझे। क्या तमाशा है? हाँ, और क्यों लाया मुझे यहाँ पे? अरे बताते हैं। तनिक इंतजार तो करो लाली। उप्स, बुरा लग गया। अब क्या करें? एक इंसान अनेक नाम। तो क्या कह के बुलाया तुम्हें? टीटी की बेटी, नर्स लाली या कंपाउंडर? खैर छोड़ो। कुछ समझ आया? अरे क्या बात है? सीधा मुद्दा पर आइए, बताइए ना। ये जो नाव है ना, ये गुरु है, और ये जो सिक्का है तुम हो, जिसने उसे डुबा दिया। वैसे एक राज की बात बताऊं, जो सामने दिखता है जरूर नहीं कि वो होता है। कभी कभी पर्दे के पीछे असली खेल चलता है। एकदम ठीक बात है। टीटी के बेटी, समझदार लोग कह के गया है। अरे समझदार लोग, दुनिया में देखा गया हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काहे कि जो जैसा दिखाई देता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं? आपकी उलझी हुई बातों को सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। लो कर लो बात। पूरे सुल्तानपुर को पता है कि गुरु की जान तुम में बसती है। ये तो तुम भी जानती हो कि ऐसा कोई फांसी का फंदा बना ही नहीं है जिस पर गुरु बाबू को लटकाया जा सके, है कि नहीं टीटी के बेटी? ये क्या गोल गोल बातें कर रही है? साफ साफ बताइए ना। मैं गुरु को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, अरे यह जज्बा चाहिए जीजी, एक पतिव्रता। देखो, राज का बात है। तो ये जो तुम्हारा समस्या है, इसका चाबी हम लोग के पास नहीं है, गौतम बाबू के पास है। तो जाओ फिर,
गौतम बाबू के पास। वहीं तुम्हें ये राज की बात भी पता चलेगी और गुरु को बचाने का रास्ता भी। जाओ। आइए डॉक्टर रूहानी सहाय, देखो कैसी स्वागत की तैयारी की है हमने तुम्हारे लिए। वैसे आज तो तुम्हें आना ही था, तुम्हारे गुरु की जान दांव पे जो लगी है। आइए। आप चाहते क्या मिस्टर जी? डॉक्टर रूहानी सहाय, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, एकदम तीर की तरह सीधे बात करती हो, टू द पॉइंट। अपने हक को मांगती नहीं, छीनना जानती हो। इसीलिए कहता हूं तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो, बहुत लंबी उड़ान ले सकती हो तुम। मैं यहाँ अपनी उड़ान की दास्तान सुनने नहीं आई हूँ मिस्टर जी। आप मुझे बस ये बताइए कि गुरु के बदले आपको क्या चाहिए। बताना नहीं, दिखाना है। देख लिया, गुरु के बदले तुम। हरगिज़ नहीं। एक बार पहन के दिखा दी। फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा मैं इस गुरु चौधरी को। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, इतनी घटिया सोच रखते हुए, ये सब करते हुए। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। आज तक दुनिया ने मुझे एक भाई, एक बेटा और एक मंत्री के रूप में देखा है, लेकिन तुमने मेरे अंदर एक अलग सी आग जला दी है रूहानी। जब से तुम्हें देखा है मैं जल रहा हूं, और अगर तुम अब ये फोटोग्राफ्स भी जला दोगी
तो ये तो मेरे साथ ज्यादती होगी ना। दूर रहो मुझसे। और रही बात तुम्हारे घिनौने जज्बातों की, तो जब तुमने मुझे पहली बार देखा था ना, तब भी मैं किसी की पत्नी थी और आज भी किसी की पत्नी हूँ। अरे मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही है कि तुम एक सुहागन के लिए इतना घटिया कैसे सोच सकते हो। जब सुहाग बचेगा ही नहीं तो सुहागन कैसे रहोगी? गौतम सिंह, अपनी हद में रहो। जब सुहाग पे बात आती है ना, तो एक पत्नी यमराज से अपने पति के प्राण छीन के ले आती है। फिर तुम क्या चीज हो? हाँ, मैं अपने गुरु को कुछ नहीं होने दूंगी, समझे? अरे तुम्हारी बहन की ननंद हूं मैं। मेरे भैया से शादी हुई है उसकी। हर रिश्ते नाते सब कुछ भूल गए क्या तुम? मुझे और कुछ याद रखना ही नहीं है। गौतम सिंह, दूर रहो मुझसे, वरना आज की आशा जला के राख कर दूंगी तुम्हें। डॉक्टर रूहानी सहाय, निडर, निर्भीक, अपने उसूलों पे खड़ी रहने वाली, बिल्कुल वैसे ही जैसी मुझे पसंद हो। तुम्हें मैं अपनी बहन की ननंद के रूप में तो स्वीकार कर भी सकता हूं, लेकिन गुरु की पत्नी के रूप में ना, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें सच में अपने दिल की इच्छा बताऊं? मैं तुम्हें तेजू की ननंद के रूप में नहीं, भाभी के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं रूहानी, तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो इसमें गलत क्या है? तमन्ना थी कि तुम मेरी बन जाओ, लेकिन तुम्हारी ना ने इस तमन्ना को चाहत में बदल दिया है रूहानी। हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मुझे पूरी की पूरी तुम चाहिए। रूहानी, जब चाहत पूरी नहीं होती ना, तब या तो जिसकी चाहत हो वो मिट जाता है, या फिर चाहने वाला। लेकिन मैं दोनों में से किसी को नहीं मिटने दूंगा, न अपनी चाहत को। अगर कोई मिटेगा तो वो है गुरु चौधरी। कल 10 बजे गुरु को कोर्ट में पेश करेंगे। अगर 10 बजे से पहले तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो गुरु उसे कोई नहीं बचा सकता।
और अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तो ना तो सिर्फ उसकी जान बचेगी, वो इस केस से भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सोच लो। ललिता जी, आज तो तुम्हें आना ही था। जब सुहाग बचेगा ही नहीं तो सुहागन कैसे रहोगी? मैं तुम्हें तेजू की भाभी के रूप में देखना चाहता हूं। तूने की हिम्मत कैसे हुई गौतम सिंह तुम्हारी? कैसे? निकल जाओ यहाँ से। मम्मा, ये क्या है? हस्ती कलश में मिट्टी। और ये अलका जी पैसा को देख के घबरा क्यों गई? और अलका जी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो अस्थि कलश में बैठी थी, उसका मतलब है कि वो पीके मिश्रा अभी भी जिंदा है। और ये सब उस गौतम सिंह की चाल है, मेरे गुरु को झूठे केस में फंसाने के लिए, ताकि वो मेरे साथ ही घिनौना सौदा कर सके। जी गौतम सिंह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई इतना कैसे गिर सकता है? हाँ,